हेलो हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। मेरे चैनल का नाम है रजनीकांत सिन्हा। ये यूट्यूब का चैनल है। इस वीडियो में मैं क्या करूँगा, तो मेरा प्रोग्राम है मैथ और फिजिक्स करने का, है कि नहीं। एप्लीकेशन of vectors in geometry, है कि नहीं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले तुम देख लो, यहाँ पर ये है ना, ये 5 से शुरू हुआ, 12 पे खत्म हो गया। और ये भी जो है ना, 5 से शुरू करें, अब 12 पे खत्म कर दें। कुछ समझे कहानी। ये दो वेक्टर है, ये वेक्टर है, ये वेक्टर है। इसको P कह दो और इसको Q कह दो। और हम मान के चल रहे हैं कि दोनों का लंबाई बराबर है। डायरेक्शन अलग अलग है, लेकिन ये है। इसका रिजल्टेंट हम जानना चाहते हैं, तो कहोगे कि इस तरह से आप पहले पैरेललोग्राम बनाइए, है कि नहीं। तो हम पैरेललोग्राम बना दे रहे हैं। पैरेललोग्राम हम बना ये तो है। अच्छा, अब यहां से इसके भी पैरेललोग्राम बनाओ। तो इसका जो डायगोनल होता है वही दोनों का रिजल्टेंट हो जाता है। समझे, कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग डायगोनल बना लें। ये है डायगोनल, समझे कि नहीं। ये रिजल्टेंट हो गया, एक कहा जाएगा दोनों वेक्टर का सम, दोनों वेक्टर का सम। याद रहे, इसका लंबाई P है और इसका लंबाई Q है, और दोनों बराबर है। इसका माने ये दोनों लेंथ बराबर है। तो नतीजा क्या हो गया जनाब, कि ये ट्रायंगल जो हमारा है, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। आइसोसेलेस ट्रायंगल में तुमको पता है, ये एंगल जितना रहता है उतना ही ये भी होता है। और याद रहे, पैरेललोग्राम है, इसलिए जितना इधर होगा उतना ही इधर भी होगा। ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। तो ये हरा लकीर जो है हमारा जो हो गया, ये दो वेक्टर का जोड़ है, और साथ ही साथ इस पूरे एंगल को आधा कर दिया। ये पूरा एंगल 2 थीटा कहला जाएगा। तो एंगल को आधा करने वाले लकीर का ही नाम है एंगल बाइसेक्टर, कॉल्ड एंगल बाइसेक्टर। नहीं समझे। तो हम लोग जान गए, एंगल बाइसेक्टर का डायरेक्शन निकालना बड़ा आसान है। ये दोनों का लेंथ बराबर कर दो, दोनों का लेंथ बराबर कर दो, तो अपने से जो रिजल्टेंट होगा उसका डायरेक्शन जो होता है वो बीच से पार हो जाता है। कॉमन सेंस भी यही कहता है कि नहीं। तो एंगल बाइसेक्टर बड़ा काम का चीज है। अच्छा, अब कहो कि मान लीजिए कि दोनों का लंबाई बराबर नहीं है दोनों का लंबाई बराबर नहीं है। एक आपका इधर जा रहा है ना, हाँ, एक थोड़ा इधर है। ये हमारा P है और ये हमारा जो है ना Q है।
कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब सुनो कहानी। अब यहाँ पैरेललोग्राम बनाएंगे तो एंगल को आधा नहीं करेगा, है कि नहीं? हम भी एकदम पार होना चाह रहे हैं बीचे से, तो इसके लिए क्या ट्रिक है सो समझ लो। ये जो पी वेक्टर है इसको इसके लंबाई से भाग दे दो, एरो हटा दो, भाग दो। तो ये जो वेक्टर है इज ए वेक्टर whose magnitude is 1, कट छट के 1 हो, whose magnitude is 1, है ना, and its direction is along P। नहीं समझा? ये स्पेशल वेक्टर हो गया, इसका स्पेशल सिंबल भी है, पूरी दुनिया में इसको ऐसे करके लिखा जाता है, समझे कि नहीं? तो ये चीज समझ लो। तो ये चीज है। अब तुम्हारे सहूलियत के लिए हम बता दें कि मान लीजिए मेरा 1 जो है इतना बड़ा है, इसका मैग्नीट्यूड 1 है, इसीलिए यहां पर ये यूनिट वेक्टर हो गया, इज ए unit vector in the direction of P, in the direction of P। P वेक्टर के डायरेक्शन में ये यूनिट वेक्टर है, तो हम लोग इतना ही बड़ा साइज का इधर काट लें, ये हमारा 1 हो गया, यहाँ एरो लगा दो। इसी वेक्टर का नाम हो जाएगा ये वाला P प्लस P वेक्टर P बाय P, समझे? जिसको शॉर्ट में हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब हम चाहते हैं कि इधर भी वही काम करें, इधर भी यही वाला 1 साइज का एक वेक्टर बनावे, यही चीज है। इसको कैसे लिखेंगे सो समझ लो, क्यूब लिखेंगे और क्यूब की लंबाई से भाग दे देंगे, कुछ समझे? कोई दिक्कत? अब ये दो जो नया नया वेक्टर आया है ये वाला, ये दोनों की लंबाई 1 1 है, यानी इक्वल लंबाई है, तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा ये निकालना आसान है। ऐसे 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 कर दो, ऐसे 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 कर दो, यही तुम्हारा डायगोनल हो गया, यही तुम्हारा डायगोनल हो गया। नहीं समझा? यही तो है रिजल्टेंट का माने हो गया दोनों का जोड़, यानी वेक्टर P बाय P प्लस वेक्टर Q बाय Q, यही बन गया। इसकी विशेषता क्या है? चूंकि दोनों का लंबाई बराबर है, इसीलिए जितना बड़ा एंगल ये हो गया उतना ही बड़ा ये एंगल होगा, यानी एंगल बाइसेक्टर हो गया। इसका डायरेक्शन जो है वो एंगल बाइसेक्टर ऑफ वेक्टर P एंड वेक्टर Q, समझे? यही तो हम पता लगाना चाहते थे। ये मेरा Q वेक्टर था और ये मेरा जो है P वेक्टर था, तो दोनों का रिजल्टेंट नहीं निकालना है। हम लोग लर्न किए कि एंगल बाइसेक्टर के डायरेक्शन में जाना चाहते हो तो तुमको ये वाला काम करना होगा, इसके लंबाई से इसको भाग दो, उसी तरह यहां भाग दो और उसके बाद जोड़ोगे तो सब कुछ सही हो जाएगा, एकदम बीचे बीच से पार होगा, कोई दिक्कत नहीं, नहीं है कि नहीं? अब यहां देखो O है और ये एंगल बाइसेक्टर पर का एक तो पॉइंट P ले लो, इसका पोजीशन वेक्टर R है, ये वाला P नहीं, ऐसा करो इसका नाम दे दो, थोड़ी देर के लिए R दे दो, समझा? कोई दिक्कत? तो यहां पर R वेक्टर का माने हो गया OR वेक्टर, है कि नहीं? और OR का डायरेक्शन एंगल बाइसेक्टर की ओर है, द डायरेक्शन ऑफ OR is along angle bisector of
पी एंड क्यू। पी और क्यू का एंगल बाइसेक्टर है, उसी डायरेक्शन में ओ आर है। बात समझे? कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब एंगल बाइसेक्टर के डायरेक्शन वाला वेक्टर हम निकाल चुके हैं। इसका माने कि वेक्टर आर इज पैरेलल टू वेक्टर ये। नहीं समझे? कोई दिक्कत नहीं। पैरेलल वेक्टर है तो एक स्केलर मिलेगा जिससे गुना कर देंगे तो इसके बराबर हो जाएगा। सो और सम स्केलर आर, नहीं सम स्केलर का नाम टी दे दो, आर कैप बराबर पी बाई पी प्लस क्यू बाई क्यू। इसको टी से गुना करो, काम हो गया। आर तुम्हारा सॉरी हम छोटका आर लिखते हैं जी, नहीं छोटका आर तो लिखे, ठीक तो लिखे हैं, हाँ छोटके आर है यहाँ भी। तो छोटका आर को हम ऐसे करके भी लिख सकते हैं, और छोटका आर अब हमारा दौड़ रहा है इसी में, एंगल बाइसेक्टर में। तो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर। दिस इज द required equation of angle bisector of P and Q। कोई भी दो वेक्टर दिया हुआ है तो उसका एंगल बाइसेक्टर का जो लाइन होगा उसका इक्वेशन क्या होगा, उसका फॉर्मूला यही हो गया, उसका फॉर्मूला यही हो गया। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज सीख लियो मेरे दोस्त। तुम्हारे सहूलियत के लिए एक बार और फोटो बना दो तुम्हारे सहूलियत के लिए एक बार और फोटो बना दो। ये मान लो हमारे लिए ए वेक्टर, ये हमारे लिए बी वेक्टर, बी वेक्टर, समझे? और इस एंगल को आधा कर दो, आधा करोगे तो तुमको यही डायरेक्शन में ये मिलेगा। कोई दिक्कत? इधर भी आ सकता है। तो इस पर का कोई एक पॉइंट अगर हम लोग पी ले लें और उसका पोजीशन वेक्टर आर हो जाए, तो अभी सीखे हैं कि ये जो आर हो जाता है वो बराबर होता है टी टाइम्स ये जो वेक्टर है, इसको इसके लंबाई से भाग दे दो और इसको उसी तरह से करो और दोनों को जोड़ दो, दोनों को जोड़ दो। ये हो गया एंगल बाइसेक्टर, इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर। कुछ समझा? कोई दिक्कत? अब हम ये देखो, ये वाला है, यही एंगल को ये आधा किया आधा। अब हम सोचते हैं ना कि इसको थोड़ा बैक कर दो, इसको बैक कर दो। तो बैक करोगे जनाब तो ये वाला वेक्टर माइनस से हो जाएगा, इधर ए था तो ये माइनस से हो जाएगा, है कि नहीं? अब इसका और इसका सोचते हैं एंगल बाइसेक्टर निकाल दें। फोटो के अनुसार वो काला रंग का ऐसा हो जाएगा, काला रंग का ऐसा लकीर मिलेगा। समझे कि नहीं? ये भी एंगल बाइसेक्टर है, एंगल बाइसेक्टर है, और ये भी एंगल बाइसेक्टर है। अब पूछोगे कि इसका इक्वेशन कैसे निकलेगा, है कि नहीं? तो इसका इक्वेशन होगा, इट्स इक्वेशन इज, सब कुछ वही है, सिर्फ एक ही जगह माइनस है, यहां लिख दो आर बराबर ये टी टाइम्स माइनस ए वेक्टर। अब भाई उसका लंबाई तो सबका सेम ही रहता है, इसको उतार दो बी
हाँ बाय, यही हो गया, समझो। मजेदार बात, ये जो एंगल है जनाब, ये 90 से ज्यादा है ना, तो इसको ऑब्ट्यूस एंगल कहा जाता है। इसीलिए ये एंगल बाइसेक्टर ऑफ ऑब्ट्यूस एंगल कहलाता है। और ये 90 से कम है, इसीलिए ये भी एंगल बाइसेक्टर है, लेकिन एक्यूट एंगल का एंगल बाइसेक्टर है। एंगल बाइसेक्टर ऑफ एक्यूट एंगल। तो दो आंसर आता है इस क्वेश्चन का, और दोनों काफी मिलता जुलता हुआ है। एक बार दोनों प्लस कर दो, और एक बार जो है एक प्लस एक माइनस कर दो, समझे कि नहीं? तो इन बातों को समझ लो मेरे यार, यहां बिना बताए हुए समझ लो। हियर टी इज ए पैरामीटर, हियर टी इज ए पैरामीटर, इसका भी, इसमें भी टी पैरामीटर है। हियर टी इज ए पैरामीटर, कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या करना चाह रहे हैं मेरे दोस्त? अब हम करना क्या चाह रहे हैं, सोचिए से समझ लो। फोटो इस पॉइंट को हम लोग कह दें, इस पॉइंट को ओरिजिन कह दो। समझे? ये हमारा ए है, ये हमारे लिए बी है, इसका पोजीशन वेक्टर बी है, और इसका पोजीशन वेक्टर ए है। कुछ समझा? कोई दिक्कत? अब हम सोचते हैं ना कि ये जो भी एंगल है इसको आधा कर दो, इस एंगल को अल्फा कर दो और इसको आधा कर दो, अंदाज से। आधा कर दिए तो ये हो गया अल्फा बाई 2, और ये भी हो जाएगा अल्फा बाई 2। इसको यहाँ छेद कर दिया, इसको m कह दो। ये गलती मत करना, ये एंगल आधा हो गया इसलिए ये दोनों साइड आपस में बराबर होगा, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि नहीं? ये चीज समझ लो। ये जो वेक्टर है इसकी जो लंबाई है उसको हम शॉर्ट में ए लिखेंगे, क्योंकि ये वाला वेक्टर ए है। उसी तरह बी है तो ये वाला बी कहलाएगा। कोई दिक्कत नहीं। इसका इक्वेशन क्या होता है ये तुम्हें पता है, अभी अभी सिखाया है। आर बराबर टी टाइम्स ए बाई इसका लंबाई और प्लस बी बाई इसका लंबाई, ये सिखाया है कि नहीं? हियर टी इज ए पैरामीटर, हियर टी इज ए पैरामीटर। टी हम कुछ भी रख सकते हैं, टी हम क्या रख सकते हैं? कुछ भी रख सकते हैं। तो हम सोचते हैं ना कि टी रख दें, आर के फॉर्मूला में टी हम रखना चाह रहे हैं जी, ए बी बाई ए प्लस बी, ए बी बाई, तो क्या देगा इसको समझ लो, ये ए बी बाई ए प्लस बी हो जाएगा। और इसको उतार दो, तो हमको लगता है जी बड़ा काम का चीज देगा। एलसीएम हो जाएगा ए बी, ए कट के बी से गुना होगा,
और प्लस ये ए गुना इतना हो गया, ए भी कट गया। तो हम लोग क्या सीखे कि आर का वैल्यू हमारे लिए आर पॉइंट जो है इसी रेड लाइन पर है। कंक्लूजन क्या निकला? कंक्लूजन निकला द पॉइंट बी ए प्लस ए बी बटा बी प्लस ए लाइज ऑन ओ एम, है ना? इसी लाइन पे कहीं पे होगा, आई डोंट नो कहाँ है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब हम क्या कर रहे हैं सो समझ लो। अब हम सोच रहे हैं ना कि यहाँ पर एक तो पॉइंट ले लें जिसका नाम दे दो n, और ये रेशियो जो है ये हमारे लिए हो जाएगा a is to b, समझे? ठीक है, दोनों छोर का पोजीशन वेक्टर मालूम है, तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा ये हम जानना चाह रहे हैं। पोजीशन वेक्टर ऑफ एन जानते हो कैसे कैसे लिखा था? इसको गुना करेंगे बगल से नहीं, दूर वाले से, और इसको गुना करेंगे ये वाला दूर वाले से, और बटा m प्लस एन माने a प्लस बी, ये a हो गया, ये नहीं समझा? कोई दिक्कत नहीं। तो यही हाल है, यही हाल है, मगर समझदार आदमी इसको गौर से देखिए, दोनों सेम चीज लिखा हुआ है, b टाइम्स ए प्लस a टाइम्स बी अब बटा a प्लस बी, वैसे यहाँ लिखा हुआ है कि नहीं? तो हम लोग क्या सीखे कि ये एक ऐसा पॉइंट है जो OM पर भी है और AB पर भी है। सो b टाइम्स a प्लस a टाइम्स b is a point which lie on OM and ये AB दोनों पर है, मगर तुमको पता है फोटो से ऐसा पॉइंट जो दोनों पर हो, लाल पर भी हो और काला वाले पर भी हो, ये सिर्फ यही है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन ऑफ OM एंड AB, दोनों जहां कटता है वही वाला ये पॉइंट है। इसका मतलब है एक तो पॉइंट में है और यहाँ दो को पॉइंट है, कहता है कि नहीं ये जो है ये, इसका मतलब है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का ये फॉर्मूला हो गया, नहीं समझा? तो अच्छे लड़के इस बात को याद रखते हैं। कंक्लूजन क्या मिला? कंक्लूजन निकला यार कि ये O है, ये A है, ये B है, और इस एंगल को आधा करो, इस एंगल को आधा करो।
अगर ये अल्फा बाई 2 है तो ये भी अल्फा बाई 2 है ना। इसका नाम है एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर। कोई दिक्कत? अच्छा, और यही वाला पॉइंट तुम्हारा फोटो में एम है कि नहीं? ये सब एक ही पॉइंट है, ये पॉइंट ये सब के सब यहीं पे है कि नहीं? ये कितना रेशियो है सो समझ लो, A/B। इसका मतलब है कि अभी अभी हम लोग सीख गए कि ये A है और ये हमारे लिए B। समझा? कोई दिक्कत? मजेदार बात, A का माने मेरे लिए ये वाला OA है, अब B का माने हमारे लिए यही वाला OB है, ये हमारे लिए OB है। तो हम क्या सीखे कि AM is to MB, ये हमारे लिए उतना ही है। ये देखो, ये OA is to OB, समझा? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, प्रोवाइडेड ये एंगल बाइसेक्टर हो। एंगल बाइसेक्टर इसको दो हिस्सों में बांट देता है, एक हिस्सा ये वाला है और एक हिस्सा ये वाला है कि नहीं? क्योंकि थ्योरम तो हमारा सीखा हुआ है। यू आर राइट, लोअर क्लास में इसको सीख चुके हो। नया चीज क्या है? नया ये चीज है कि हम लोग वेक्टर की मदद से भी इसको प्रूफ कर सकते हैं। तुम पहले जो प्रूफ पढ़े हो वो यूक्लिडियन ज्योमेट्री वाला था, है ना? तो तुम इतना पावरफुल पढ़ाई पढ़ रहे हो कि बहुत सारा चीज जो तुम्हारा पुराना वाला चीज है ना, जो तुम उस सब का प्रूफ जो है इसकी मदद से दिया जा सकता है। तो इसी मानने में वेक्टर की इज्जत बहुत बढ़ गई, ये तो बड़े काम का चीज लग रहा है। ऐसा चीज जो हम लोग पहले से नहीं जानते थे उसका भी आंसर ये खोज देता है, और जो जानते थे उसका भी आंसर खोज देता है, समझे? इसीलिए जो है ना पुरानी पढ़ाई धीरे धीरे रसातल में चला गया और ये वाला वेक्टर का पढ़ाई तुम्हारा हो गया, है कि नहीं? ये चीज समझ लो। अब हम चाहते हैं कि इस वीडियो को यहीं पे एंड कर दें। समझे? ओवर।